थोड़ा रुक जाइए, हम आपसे बात करेंगे। ये एक मोमिना है मेरे ख्याल से, रबी फौजी जी। रबी फौजी जी अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी। रबी फौजी जी कैसी आप? जी। हेलो। यस रबी फौजी जी कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मोमिना है अभी तक आप, क्या इस्लाम छोड़ दिया आपने? मैंने इंशाअल्लाह मुस्लिम हूँ, मुस्लिम ही रहूंगी। अच्छा मुस्लिम ही रहेंगी आप, ओके। अच्छा नमाजें पढ़ती हैं आप? मैं अब जी अब मैंने पढ़ना शुरू किए हैं। मैं अभी पहले पढ़ना नहीं शुरू पढ़ किया? जी कुछ टाइम से। अच्छा कट्टरता अभी आई है आपके अंदर, पहले आप नॉर्मल थी? नॉर्मल मतलब पहले मैं प्रैक्टिस में ही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हूँ। अच्छा मुझे अच्छा आपसे एक बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिक्वेस्ट करनी है छोटी सी, कि मैं जी सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ, ठीक है? ओके। आप मौलाना जी वजह? से बात नहीं करेंगे? बीच में प्लीज कोई इंटरफेयर ना करें, ये मेरी मैं रिक्वेस्ट यही है तो आपसे। पूछ रहा हूँ, मौलाना मोहम्मद अली से बात करना पसंद नहीं करेंगे आप? नहीं, मैं जरा, मुझे है ना बदतमीजी ना पसंद है ना मैं करती हूँ। हाँ मैं इसीलिए मैं पूछ उन्हीं रहा हूँ, लोगों से बात करती हूँ। मौलानाओं से बात नहीं करती आप? साहिल भाई, मैंने आपसे कहा मैं सिर्फ आपसे बात करना अच्छा चाहती ठीक हूँ। है रवि फौजी जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगर आप खुद बदतमीजी नहीं करेंगी और मैं नहीं रेफरेंस करती ना, मेरी ऐसी सुनिए आदत है ना। सुनिए ना रवि फौजी जी, देखो दो तीन चीजें। एक तो आपने ब्रेक लगाना है अपनी बात में, दूसरा रेफरेंस के साथ बात करना है, तीसरा अगर आप पर्सनल अटैक किसी पे नहीं करती है या बदतमीजी नहीं करेंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे आपके साथ बदतमीजी नहीं की जाएगी। ठीक है, एक चीज ये। अभी आप बताइए कि आपने कहा कि अभी आप प्रैक्टिसिंग मोमिना है, ठीक है? जी। कोई सूरह इरा सुना सकती हैं आप? कौन सी सूरत सुनाऊं? सूरतुल नास, सूरतुल हाँ फलक, सुना दे, कोई भी सुनाऊं? सुना सुना दे, भाई कोई मैं नहीं। मुस्लिम ही हूँ, कोई डाउट इसमें हो नहीं सकता आपको वैसे। चलिए ठीक ठीक है है। कोई सूरह सुना देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बहुत शुक्रिया रबी फौजी जी। कितने दिन से आप चैनल देख रही हैं रबी फौजी जी? मैं तो भाई आप लोगों का चैनल तकरीबन 6 मंथ से भी अबाव हो गए कि मैं आपको बहुत देख रही हूँ। चलिए। अच्छा रबी फौजी जी, आप मतलब दुनियावी लिहाज से भी पढ़ी लिखी है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह इतना सेंस है मुझ में कि मैं अच्छे बुरे सही गलत में फ़र्क कर सकती हूँ, तमीज़ कर फैसला कर सकती हूँ, और सकते ये हैं। जो डिग्रीज़ वगैरह होती हैं वो एक, डिग्रीज वगैरह क्या? वो एक अलग बात है, लेकिन एक इंसान में जो एक सेंस होना चाहिए, शऊर होना चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज़, सही गलत में तमीज़, वो मुझ में नहीं मिला है। और अच्छा, कोई कुछ बात लेकिन कहता है तो समझ। कुछ डिग्री भी तो होगी ना कि आप ग्रेजुएशन की जी है या ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, कर? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं क्वालिफाइड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यू व्हाट? असल में आप लोग है ना ये समझते हैं पाकिस्तानी है, मुस्लिमा है तो बेचारी पता नहीं, जैसे हाँ बेचारी तो एक आई थी आप कुछ लोग। इसी वजह से पूछ रहा हूँ ना मैं कि आर यू ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और एन इंजीनियर? देखिए मैं अपने बारे में तो नहीं बताऊंगा ना मैं कि मेरी क्या एग्जैक्टली डिग्री वगैरह, मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो बात कहेंगे वो मैं समझ लूंगी। मेरे में इतना सेंस है और इतनी क्वालिफिकेशन भी है मेरे पास कि मैं अच्छा समझ सकता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो नो इश्यूज, एग्जैक्टली फाइन। मतलब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन। ये बताइए आज का जो टॉपिक है, आपको ये बात तो पता होगी कि नमाज पढ़ने के लिए आपको किबला जो है वो काबे की तरफ आपको किबला करना पड़ता है, काबा रुख होना पड़ता है, जी जी बिल्कुल। डायरेक्शन आपके काबा। अच्छा आपके हिसाब से दुनिया चपटी है या गोल है? देखिए इसका तो जवाब बहुत ज्यादा दिया जा चुका है, ठीक है? क्या है? ये जो आप लोग कुरान के अकॉर्डिंग कहते हैं कि अर्थ इज प्लेस, और हमारे ये मैं यहाँ, कुरान के अकॉर्डिंग अभी नहीं पूछ रहा हूँ रबी जी, कुरान के अकॉर्डिंग नहीं, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ। आप एक क्वालिफाइड लेडी है जैसे कि आपने बताया, तो स्कूल स्कूल में जो आपने पढ़ाई की उसके हिसाब से दुनिया चपटी है या गोल है? भाई दुनिया जो है वो गोल ही है, अर्थ इज राउंड।
और ये ओके, गोल ही है, ठीक है। अच्छा, इस गोल दुनिया में अभी आपके सामने जो फोटो नजर आ रही है, ठीक है, उस गोल दुनिया में एक लोकेशन है सऊदी अरेबिया, और उसमें मक्का मदीना है, और उस मक्का में काबा है, ठीक है। हम्म, अब प्रॉब्लम ये है कि इस गोल दुनिया में जब आप दूसरी जगह पे होते हो, जैसे इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में आप अगर होते हो, जैसे यूएस हेलो है। आवाज आ रही है? हेलो हाँ, आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता अल्लाह ने इंटरनेट छीन लिया इनका। नहीं नहीं, आ चुका है इंटरनेट, डोंट वरी। आ रही है ना? हेलो क्या करूं अभी? रवि जी, आपका इंटरनेट सूरह गया। यासीन पढ़े, सूरह रहमान पढ़े, अल्लाह मियाँ जो है वो मेरा हेल्प इंटरनेट कनेक्शन बहुत पुअर है आज, आई नो। तो कैसे फिर बात होगी अगर आपका इंटरनेट सही नहीं है तो? देखें अभी हो रही है, जब तक हो रही है तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि ओके, अभी नहीं तक ये पहले जो मक्का की, जी जी मैं रवि जी। समझ गई, आपने ये जो पिक्चर शो की है ना अपनी स्क्रीन पर, तो आप ये कह रहे हैं और काबा जो है वो सेंटर में नहीं आ रहा है उसके, कि काबे की डायरेक्शन में नमाज पढ़नी है, तो वो किस तरह पॉसिबल है? ये है ना आपका क्लेम? जी जी, यही यही सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक तो मैं खैर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आज तक नहीं सुना, ये फर्स्ट टाइम आपकी हिस्ट्री में सुन रही हूँ। अलबत्ता ये जरूर सुना था जब डैन किप्सन ने एक ऑब्जेक्शन किया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए वो मक्का नहीं बल्कि पेट्रा था, ठीक है। आज वो टॉपिक नहीं है, जी जी, इसी वजह तो से हम उसका ऐसे भी टॉपिक जवाब, लाते हैं कि आप लोगों की आंखें खुले, आप लोगों के दिमाग में जो ताला लगा हुआ है उसको खोला जाए, इसी वजह से ऐसे टॉपिक लाते हैं। अब वो हो सकता है आपके लिए नया हो या टॉपिक ही नया हो। तो अभी ये बताइए, देखिए बिल्कुल पिक्चर के साथ और सिंबल्स के साथ आपको बताया गया है कि एट एनी कॉस्ट आप काबे को फेस कर ही नहीं सकती नमाज पढ़ते वक्त। अच्छा ये पिक्चर कहाँ से लिया आपने? आपको मैं रियल बता दूं, कैमरा ऑन करके, ग्लोब। मैं आपको, अच्छा आप है ना, जरा मेरी बात सुन लें। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि मक्का जो है ना, आप अगर वर्ल्ड मैप खोलेंगे तो नॉर्थ पोल ऊपर है ना, ठीक है, और साउथ पोल नीचे है। ओके। वेस्ट की तरफ जो है वो अमेरिका है, हम्म और ईस्ट की तरफ जो है वो जापान है। अब अगर आप इस मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वर्ल्ड मैप जो होता है, जो हमारे हर तरफ गूगल पे भी इजीली है, तो वहाँ हमारे जो सऊदी अरब है वो बिल्कुल सेंटर में ही आ रहा है। अब अभी वो जरा कैसे मेंशन आएगा कर दें, वो मैं सेंटर में? गोल चीज में अभी एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपके पास बॉल है? अभी घर पे बॉल है? जी जी, है क्या कुछ गोल गोल आकार का घर में? कॉमन चीज क्या होती है बॉल है भाई? भाई की बॉल है। बॉल है ना? बॉल लेके आओ, बॉल लेके आओ, 1 मिनट, बॉल लेके आओ। अब मुझे अच्छे चले आप बोल रहे हैं, बॉल मैंने देखी हुई है, रात दिन देखती हूँ जी बोले। अभी आपके आसपास गोल कोई चीज है? बॉल है? अच्छा चलो, मैं ही कैमरा ओपन कर देता हूँ यार, 1 मिनट रुको, मेरे पास ग्लोब है। हेलो, 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ पे इसको हटाता हूँ मैं। ये दिख रहा है गोल? जी जी, ये जो गोल होता है, बॉल होता है, इसमें कोई भी सेंटर नहीं होता है। इसका बताओ, ये इसमें सेंटर कहां से होगा? सरफेस पे सेंटर कैसे आएगा? अच्छा देखें, अभी आप जो है ना, ये बॉल जो है उसका कोई सेंटर नहीं हो सकता, आप ये कह रहे सरफेस हैं ना? पे सेंटर कैसा होगा? सेंटर जो है वो तो अंदर के पॉइंट पे किधर हो सकता है, इसके अंदर। ये ऊपर सरफेस पे कैसे सेंटर होगा? अच्छा सर्कल चलें, के ठीक है, सरफेस ओके, पे। फिलहाल तो मैं आपको इसका प्रूफ नहीं दे सकती कि सेंटर चीज में कोई भी सेंटर हो, तो उसमें आप एक पॉइंट इस तरह से कितना ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप दुनिया के जियोलॉजिस्ट देख लें, ठीक है। अरे दीदी, मेरे को एक बात बताओ, अभी जियोलॉजिस्ट ये सब छोड़ दो, अभी बताओ, आपने बोला ना कि मक्का जो है वो सेंटर में, बोला ना। सरफेस पे, गोल चीज के सरफेस पे सेंटर कहाँ से आएगा?
थोड़ा तो अभी आपने क्या कहा कि आपको इतना शऊर है कि आप गलत और सही समझ सकती है, तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए, ये सरफेस पे कभी भी जो है वो सेंटर कोई पॉइंट नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये जो वर्ल्ड मैप है ना, हेलो, हाँ ओके, वर्ल्ड मैप क्या? तो भाई वो जो जियोलॉजिस्ट है, आपके अकॉर्डिंग तो चलें, कभी मुस्लिम, आपके अकॉर्डिंग मुस्लिम का ये कॉन्सेप्ट है, ये अर्थ प्लेट है, तो इस वजह से हमने ये कहा है, ठीक है। जियोलॉजिस्ट वगैरह जो है वो बहुत सारे नॉन मुस्लिम है, उनके अकॉर्डिंग तो शुरू से ही अर्थ जो है वो राउंड है। तो फिर भी उनके नजदीक जो है वो आप देख लें, बहुत सारे रिसर्चेस वगैरह इस तरह की हैं कि मक्का जो है सेंटर में ही है। कैसे अब होगा आप सेंटर अगर, में? ठीक है, मैं बता रही हूँ। वो 2D मैप होता है, वो आपका फ्लैट उस पे मैप जो बनता है ना, उसमें आप बोल रही हैं। ये जो एक्चुअल अर्थ है इसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं हो सकता। ये देखो ना, ये आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है वो छोड़ के आप किसकी बात कर रही है? भाई मैं और तो देखो, तमाम लोगों की यहाँ पे बात देखो, करें जो और आज मैं आपको समझाता हूँ। 1400 से जो फॉलो कर रहे हैं जी। रवि जी, देखो अभी आपको मैं समझाता हूँ। वो आपको पिक्चर में नहीं समझ में आया, इसमें समझाता हूँ। देखो ये सऊदी अरेबिया है इधर, ठीक है, ये वाला पॉइंट सऊदी अरेबिया है, ये वाला। अब इसके जो हम्म, पीछे साइड है, ठीक है, ये देखिए अमेरिका वाला, ये यूनाइटेड स्टेट। ये जब नमाज पढ़ेगा तो इसका डायरेक्शन जाएगा, अगर इस साइड करके पढ़ता है तो ये वाले साइड जाएगा, ठीक है। इस साइड डायरेक्शन करता है तो ऊपर जाएगा, इस साइड डायरेक्शन करेगा तो ये साइड जाएगा, इस साइड डायरेक्शन करेगा तो ये साइड जाएगा। काबे की तरफ तो कभी डिस्कशन डायरेक्शन आएगा ही नहीं। काबे पे आपको जाना है, डायरेक्शन करना है, तो आपके पैरों को ऊपर करना पड़ेगा और चेहरे को नीचे करना पड़ेगा। अच्छा, तो 1400 से जो हवा फॉलो में किया जा रहा ऐसा है वो आपको गलत है। हवा में नमाज पढ़नी पड़ेगी। देखो ऐसा जब आप हवा में नमाज पढ़ोगे ना, तब जाके आप काबे को भाई फेस कर पाओगे। क्यों पढ़ना पड़ेगी हवा में नमाज? ये क्योंकि तो एक उसके मुसलमान बिना पे हकीकत है आप ना कि उसके बिना पे आप काबे को डायरेक्शन आप फेस कर ही नहीं सकती, आपको हवा में नमाज पढ़ना पड़ेगा। अच्छे अभी चलें, तो फिर बताया ना वर्ल्ड यार, मैप ये के मुताबिक ये प्रैक्टिकली जो बता रहा नॉर्थ हूँ पोल मैं। साउथ, इधर जी जी, इधर आपका काबा है, आप इधर है, तो आपको ऐसा हवा में पढ़ोगे इस तरीके से, तो जाके इधर काबे की तरफ जाएगा रुख। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि ये ओवरऑल ये गलत है? बिल्कुल गलत है। ओवरऑल ये नहीं, गलत है कि आपके अल्लाह और रसूलुल्लाह के मुताबिक दुनिया जो है वो चपटी है। चपटी है, मुझे पता अगर था। चपटी नहीं है, कंसीडर अच्छा, करोगे तो, अगर नहीं है तो फिर काबे की तरफ रुख ही नहीं हो रहा आपका। गलत नॉलेज थी आपके रसूलुल्लाह और आपके अल्लाह के पास। भाई देखिए, मैंने जो अभी तक सुना है और जो मैंने पढ़ा सुनने है अभी से तक, नहीं होता ना रवि जी, सुनने से नहीं होता। अभी प्रैक्टिकली भी आपको शो कर दिया मैंने। तो ये तो अभी फिर अगर आप अभी भी नहीं मानेंगी तो इसको तो जिद कहते हैं ना। नहीं नहीं, खैर मैं आपको इस बारे में इतना कह सकती हूँ कि ये जो है, आप जिस तरह से बता रहे हैं, फिलहाल आपकी बात में लॉजिक है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन अब ये जैसे कि डैन गिब्सन का ये जो ऑब्जेक्शन था, या इस तरह के जो भी बहुत से ऑब्जेक्शन होते हैं, वो तो पहले एक हम मैं डाउट में ले आते हैं कुछ, ठीक है। उसके लिए जो है ना डैन गिब्सन के प्रॉब्लम के लिए ना नेक्स्ट मंथ मेरे चैनल पे आ जाइएगा। इंशाल्लाह डैन गिब्सन खुद आ रहे हैं, वो आगे खुद बताएंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। बस तभी आप डैन गिब्सन का एतराज जो भी है और वो किस तरीके से साबित करते हैं नहीं वो नहीं, मैं अगस्त आपको ये बता रही हूँ कि इस तरह के जो ऑब्जेक्शन होते हैं, वो मैं क्यों झूठ बोलूंगी, हमारे माइंड में कहीं ना कहीं कोई बात कभी कभी आ जाती है, लेकिन जब हम देखते हैं ना दूसरी वीडियोस जो एक तो होती है उनके जवाब में होती हैं, जो हमारे स्कॉलर्स की तरफ से बनाई जाती है, तो फिर हमारे तमाम जो है वो डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं। तो अब इंशाल्लाह मैं इस पर रिसर्च करूंगी, जो आपका आज का क्लेम है कि मक्का थैंक जो है यू। सेंटर में नहीं है, लेकिन तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको रवि जी, बताया, तो ये नहीं वो वर्ल्ड मैप के मुताबिक जी। आपके हम्म, अकॉर्डिंग वाली चीज जो है वो गलत है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके और प्रैक्टिकली आपको ये ग्लोब दिखा के मैंने साबित किया। आप ठीक है, आप इस पे रिसर्च करिए। फ्राइडे को इसका एपिसोड 2 होगा, तभी तक आप कोई मौलवी हजरात के पास चेक करके जवाब लेके आ सकती है। मुझे और एक बात का जवाब देना था, मुझे फेस की जो है ना, फेस
पहले ये तो अब बोल दो दोबारा अभी जो हुआ। अरे जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं यही कहना चाह रही थी, मुझे 2 अब जवाब आपको एक अगर साथ देना है। जवाब ना मिले तो? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, हमारे फर्ज के पास तमाम बातों के जवाब होते हैं, बस हमें इतनी चलिए फिर नॉलेज हम नहीं होती। इंतजार करेंगे। अच्छा, और मुझे आपसे एक बात करनी थी कि प्लीज़ आप है ना थोड़े से रिस्पेक्ट कर लिया करें, आपके शोज़ में जो भी आते हैं लोग। एक वो तो ख़ैर उनकी मिस्टेक थी, मैं उनके बारे में उनकी कोई फ़ेवर नहीं करी, सदफ जैन नाम की खातून आई थी। हुँ। तो उनके बारे में तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उनको जो है आप लोगों ने पाकिस्तानी बना दिया। हर कोई कह रहा है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी। तो तो आई थिंक सदफ शी इज़ को नॉट किसने फ्रॉम कहा है वो पाकिस्तान। पाकिस्तानी है? अच्छा, मुझे उनके एक्सेंट वगैरह से नहीं लग रहा था, हो सकता है ख़ैर, लेकिन अब पाकिस्तान को भी ये भी ख़ैर एक यू कैन से बदनाम करते हैं ना लोग अक्सर कि भाई अच्छा पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं। रवि जी, क्योंकि एक आप फीमेल हैं, हालाँकि हम इस चीज़ में नहीं जाना चाहते थे आज। नहीं जाना चाहते थे, फिर भी 1-2 डिस्कशन ऐसे हो गए, जिसमें हमें हज़रत आइशा और फिर वो रसूलुल्लाह नहीं, की। नहीं, वो देखिए वो तो बहुत ही कोई पुरानी बात है आप लोगों की और मैं सुन कर थक गई हूँ। नहीं, आपके हज़रत पास उसके लिए क्या आइशा जवाब है? एंड रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को आप अच्छा कैसे साबित कर सकती है इस मामले में? सेक्स स्लेवरी, क्योंकि और चूंकि आप फीमेल है इस वजह से मैं कर रहा हूँ, वरना आज मेरा कोई प्लान नहीं था, ठीक है? मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम अगर ये जो साइंस वाली चीजें आपके पल्ले नहीं भी पड़ रही है, तो कम से कम एक इंसान का जो कैरेक्टर होता है और उसके अंदर की जो इंसानियत होती है, एटलीस्ट वो तो बहुत इजी होता है परखना कि भाई क्या सही है क्या गलत है। इस वजह से मैं इस टॉपिक को अभी ला रहा हूँ, क्योंकि समझना चाहते हैं हम सेक्स स्लेवरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो और आपने चाइल्ड जो कहा मैरिज। साइंस वाले, ओके ओके, मैं बता रही हूँ, मैंने आपके तमाम ऑब्जेक्शन सुने हुए हैं, मैं वन बाय वन बता रही हूँ। पहले तो आपने ये जो कहा ना साइंस वाली चीजें पल्ले नहीं पड़ रही हैं, तो आप इससे किसी की इंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है? हमें नहीं नहीं, डिसेंट इंसल्ट लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ। करनी चाहिए। सॉरी रवि जी, मैं नो इंसल्ट इट्स ओके, नहीं कर बट रहा हूँ। सुन लीजिए, और मैं मुझे समझ में इंसल्ट आ गई, नहीं। आप इसको कह सकते हैं पल्ले नहीं पड़े, अगर मुझे आपका वो ऑब्जेक्शन भी समझ में ना आता और आपने जो उसका मुझे जवाब दिया वो भी समझ में ना आता। मैं तो आपको कहा ना कि जिस तरह से आप बता रहे हैं वो एक लॉजिक वाला, मुझे लॉजिक लग रही है आपकी बात में, लेकिन ये थैंक अलग यू। बात है कि हो सकता है मेरा माइंड दूसरी तरफ ना जा रहा हो जिसका जवाब हो, ठीक है? हाँ, तो तो आप वही ये तो नहीं कह कह रहा हूँ, सकते कि एज हमें ऑफ नाउ। पल्ले नहीं पड़ रही। रवि जी, सेकंड ये कि आप ये जो कह रहे हैं कि हजरत एक आयशा रज़ी मिनट अल्लाह एक तआला अन्हा। मिनट एक मिनट पहले वाली कंप्लीट करने दो मुझे। एज ऑफ जी जी, नाउ आपको मेरी बात लॉजिकल लग रही है, जिस हिसाब से अल्लाह और रसूलुल्लाह को दुनिया के बारे में नहीं पता था। अब आप जवाब जब लाएंगी दूसरी तरफ से सुन के, फिर हम देखेंगे कि वो बात लॉजिकल है क्या नहीं। अभी आपको लॉजिकल मेरी बात लग रही है, इसको छोड़ दीजिए। जी, हजरत आयशा का बोलिए। अच्छा जी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो आप 6 इयर्स की थी तब उनका निकाह हुआ था और 9 इयर्स की एज में उनकी, हम्म। ठीक है? तो हम्म। मैं इसमें तो यही कहना चाहती हूँ कि उस वक़्त जो है वो बहुत प्यूबर्टी वगैरह की जो एज है, वो आज के हम्म। दौर से अलग हो रही थी, ठीक है? और आपने अभी एक बात बताई थी, शायद कोई भाई थे वो, तो उनको बताया था प्यूबर्टी आप आपने कि कैसे कुछ लेती है? रबी जी एक्सेप्शनल देखो, केसेस होते हैं ना, एक्सक्यूज़ मी। रबी जी जी, एक जी। एक पॉइंट चलते आप एक साथ सिर्फ बोल दोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, ना आपको समझ में आएगा ना मुझे। आपके हिसाब से प्यूबर्टी किसको कहते हैं? बलूगत को कहते हैं जब एक लड़की यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन सिर्फ स्टार्ट होना, ये प्यूबर्टी आपके नजदीक? भाई यही इसे ही कहते हैं प्यूबर्टी तो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या प्यूबर्टी इसे कहते हैं कि सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए एक लड़की को? आपके नजदीक वो प्यूबर्टी है? और इससे पहले एक टर्म यूज होती है, हमारी इस्लामिक टर्म है वो करीबुल बुलूग, ठीक है? इसका मतलब है वो हाँ लड़कियां या वो औरतें। हाँ, तो वही प्लीज पूछ रहा हूँ आप कि मेरी बात। बलूगत है या मैच्योरिटी है, वो आपके हम्म, नजदीक क्या है वो बताइए। सिर्फ मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट हो जाना या कुछ और है, वो बताइए तो हम उस हिसाब से चलेंगे। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मेरे हिसाब से सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाना प्यूबर्टी है। और मैं आपको ये बताती हूँ, इसके साथ साथ हजरत आयशा का जो केस था ना,
हजरत वो एक रबी रबी एक्सेप्शनल रबी केस था। रबी 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 अभी हम हजरत आयशा पे नहीं जा रहे, पहले हम समझना चाह रहे हैं कि आपके नजदीक सिर्फ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाना मतलब वो लड़की प्यूबर्टी पे पहुंच गई है और वो शादी के लायक हो गई है, राइट? सिर्फ हाँ। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाना, जी पक्का? अगर 9 साल जी की बच्ची को जी जी। हम्म। मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए तो वो शादी के लायक हो गई आपके नजदीक? अब आप मेरी बात सुनाए, ठीक है? मैं आपको ये बता रही हूँ, अभी आपने बताया था ना कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो नहीं, मैं हजरत आयशा का एक्सेप्शनल केस। 9 साल की, एक मिनट, पहले तो ये बताओ कि अभी आपने सिर्फ मेंस्ट्रुएशन कहा था, मैंने एक एग्जांपल दिया 9 साल की। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो ये नहीं हो सकता। 9 साल की बच्ची थैंक एक यू। छोटी एज की बच्ची होती है, हर बच्ची नहीं। अब सुने मेरी बात, हर बच्ची में वो क्वालिटी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो क्राइटेरिया नहीं सकती। है, राइट? मेंस्ट्रुएशन क्राइटेरिया नहीं है। मेंस्ट्रुएशन क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि अमूमन मेंस्ट्रुएशन की जो एज होती है वो 12, 13, 14 वो एज है, फिर भी कुछ यानी कि समझदारी की है, ठीक है? थैंक यू। मतलब आपके हिसाब से, थैंक यू, आपने कहा कि ये आपके हिसाब से सही नहीं है, मतलब